अब देखो सुनो, हम लोग यहाँ पर एक तो अपना सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग का इसका नाम होता है क्या मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसमें एक साइड जो होता है अप वाला साइड होता है, इसको हम लोग लिखते हैं वाई, और ये वाला जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, और ये जो नीचे वाला होता है ना, ये वाई का नेगेटिव साइड होता है, मतलब वाई का जहां पर हम लोग नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं, और एक ये वाला साइड होता है जहां पर हम लोग एक्स का नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। खाली बस 5 मिनट ध्यान से सुनना बस। अभी देखो इसमें क्या होता है, हम लोग मान लो एक लाइन ऐसे करके बनाए, ठीक है। अब ये जो लाइन हम लोग बनाए ना, यहां पर एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल। देखो हम यहां पर बना रहे हैं, यहां पर, ठीक है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल। मतलब कि अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द इंक्लिनेशन एंगल, तो इसका मतलब हम लोग से पूछ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में एंगल कितना डिग्री होगा। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड इंक्लिनेशन, तो हम लोग को बताना है कि वहां पर जो एंगल बनने वाला है ना, वो कितना डिग्री का बनेगा बस, ठीक है। अगर यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो 45 लिखेंगे, 60 का बनेगा तो 60 लिखेंगे। अब ये समझ में हम लोग को कैसे आएगा, समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा हम बता रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन में बोला कि स्लोप का वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और हम लोग से पूछा कि इंक्लिनेशन एंगल बताइए, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन में जो भी सारा हम लोग का बात होगा वो सिर्फ और सिर्फ tan थीटा से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, क्लास 11 में जाएंगे, तो हम लोग को इसके बारे में कुछ और भी पढ़ने को मिलेगा। बट अभी हम लोग को सिर्फ यही पढ़ना है कि स्लोप का वैल्यू मतलब tan थीटा का वैल्यू। ओके, तो अगर मान लो बोला कि स्लोप का वैल्यू 1 है, तो इंक्लिनेशन एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का, क्योंकि हम लोग को मालूम है 1 जो होता है वो कौन से tan थीटा का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि tan 45 का मतलब 1 होता है, तो 1 का मतलब 45 डिग्री होना चाहिए, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 45। ओके, अब दूसरा बात, अगर मान लो क्वेश्चन में पहला हम लोग बात समझे कि इंक्लिनेशन क्या होता है, तो इंक्लिनेशन का मतलब है एंगल निकालना। दूसरा बात यहां पर हम लोग को बोला कि स्लोप का वैल्यू बताइए, तो स्लोप का वैल्यू जब भी निकालने बोलेगा ना, तो समझ जाना कि tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है हम लोग को। ओके, स्लोप को हम लोग एक चीज से डिनोट करते हैं, हम यहां पर लिखेंगे, तुम लोग नोट करना है इसको, लेकिन अभी मत करना, जब बोलेंगे तब करना। एम, एम का मतलब होता है स्लोप। हम लोग का अभी एक फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, जहां पर एक वर्ड होगा और एक लेटर होगा एम बोल के, तो एम का मतलब होता है स्लोप। जब भी बोलेगा फाइंड एम, तो इसका मतलब हम लोग को स्लोप निकालना है। अब वापस एक तो बात सुनो, कंफ्यूजन होगा यहां पर कि स्लोप क्या है और इंक्लिनेशन क्या है। तो इंक्लिनेशन का वैल्यू हम लोग हमेशा डिग्री में लिखेंगे, और स्लोप का वैल्यू जो रहेगा ना, वो हमेशा हम लोग नंबर्स में लिखेंगे। नंबर्स में इन अ सेंस कि जैसे कि देखो यहां पर हम लोग 1 लिखे हैं, तो ये स्लोप है, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री, तो इसका मतलब वो इंक्लिनेशन हो जाएगा। बस इतना सा बात हम लोग को खाली समझना है कि स्लोप का मतलब नंबर्स, और इंक्लिनेशन का मतलब होगा जब हम लोग कोई वैल्यू को डिग्री में लिखेंगे। ओके, हर्षिता एक तो बात बताओ, आपको यहां तक समझ में आया कि इंक्लिनेशन और स्लोप क्या है? हाँ सर। ओके, अब देखो ध्यान से, एक तो हम फोटो तुम लोग के संग में शेयर कर रहे हैं, बिकॉज ये चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में क्या होगा मालूम है, आपको स्लोप का वैल्यू बता देगा, आपको एक्स का वैल्यू बता देगा, वाई का वैल्यू बता देगा, बस इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। एक और चीज फोटो दिखाने से पहले हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि एक होता है हम लोग का एक्सिस, जो कि एक्स के पैरेलल होता है। जैसे कि देखो हम यहां पर एक लाइन खींचेंगे, और जिससे पूछेंगे ना सिर्फ वही बोलना कि ये किसके ऑपोजिट है। यहां पर देखो हम एक लाइन खींचे ऐसे करके, ठीक है। एक दूसरा खींच देते हैं, रुको ऐसा। रोशनी मेरे को बताओ कि ये जो हम लाइन खींचे हैं, ये किस लाइन के पैरेलल है, एक्स के या फिर वाई के?
आई थिंक रोशनी को नहीं पता है, इट्स ओके। सर कुमुद एक्स बताओ। के चैट में लिख दी है। ओके चैट में लिखी हो, ठीक है ओके। एक्स के ऑपोजिट है, एक्स के पैरेलल है, ओके फाइन। देखो एक बात याद रखना, अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल होगा, ठीक है, अगर एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन होगा तो हम लोग का जो आंसर होगा ना वो इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, इन टर्म्स ऑफ वाई। कुछ कुछ बात इसमें समझने का भी है, कुछ कुछ बात याद रखने का भी है। अगर हम लोग का इक्वेशन एक्स के पैरेलल दिया हुआ है तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ वाई आएगा। अगर इक्वेशन वाई के पैरेलल दिया हुआ है तो हम लोग का जो आंसर होगा ना वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, ठीक है ओके। हम भी यहां लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, ओके फाइन, ठीक है। ये जो चीज है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, ठीक है, बाद में इसको लिख लेना अपने से, अभी खाली के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब सुनो, अब हम एक तो फोटो तुम लोग को दिखाएंगे, ठीक है। ये जो फोटो रहेगा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसको लिख लेना। देखो अभी आप लोग के संग शेयर करते हैं। ओके, आप लोग को दिखाई दे रहा है फोटो? हाँ सर। ओके फाइन। देखो यहां पर है ना, हम लोग को तीन ठो, सबसे पहला बात है फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है इसके पीछे भी मेथड है। मेथड बहुत सिंपल है। अगर क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट का मतलब बताएंगे अभी, सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट। देखो यहां पर हम लिखे भी है ब्रैकेट में वाई इंटरसेप्ट, ओके। अगर क्वेश्चन में बोला है कि y इंटरसेप्ट इतना है, ऐसा क्वेश्चन में सिंपली बोल देगा कि y इंटरसेप्ट का वैल्यू 4 है, y इंटरसेप्ट का वैल्यू 2 है, ऐसा करके बोल देगा। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जिस लाइन पे y को हम लोग टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं इन सेंस, मतलब कि देखो यहां पर हम लोग वापस से एक तो चीज मार्क कर लेते हैं। देखो यहां पर y को कट कर रहा है, ये जो लाइन हम लोग खींचे थे ऐसा करके स्ट्रेट वाला, ये यहां पर y को टच कर रहा है। तो जहां पर ये टच करता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट, कि y यहां पर कट रहा है। और जहां पर y कटता है ना उसको हम लोग बोलते हैं c, ठीक है। और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा तो इसके लिए हम लोग इतना ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, क्वेश्चन में साफ साफ बोल देगा कि y इंटरसेप्ट का वैल्यू आपका इतना है, ओके सर, ठीक है। वापस से हम लोग अपना फॉर्मूला को देखते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग का ये है, ये फॉर्मूला का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो खाली, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं कि करना क्या होगा हम लोग को। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फर्स्ट वाला जो हम लोग का फॉर्मूला है, ये हम लोग सिर्फ तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में साइड में देखो हम लिखे y इंटरसेप्ट इज गिवन, ओके। दूसरा वाला बात, अगर क्वेश्चन में इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है तो इक्वेशन बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, ठीक है। हम लोग को हमेशा इक्वेशन बनाने के लिए यही दो फॉर्मूला यूज करना है। पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब c दिया हुआ रहेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब c नहीं दिया हुआ रहेगा, सिंपल बात है। तीसरा बात, अगर मान लो हम लोग को क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द स्लोप, और क्वेश्चन में दो तो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, कुमुद बताओ कि कोऑर्डिनेट पॉइंट का मतलब क्या होता है? पता नहीं सर। कोई बात नहीं, देखो अगर मान, देखो हम 3,4 लिखे और मान लो हम लिखे कॉमा 4,5, ऐसा करके दो ब्रैकेट दिया हुआ है। जैसा हम लोग एक तो क्लास 9 में एक तो ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ते थे, उसमें ब्रैकेट में वैल्यू लिखते थे ना, पहला वाला जो वैल्यू होता था वो x का होता था और दूसरा वाला जो वैल्यू होता था वो y का होता था।
तो ये जो x और y का वैल्यू हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो देखो नीचे में हम कितना कोऑर्डिनेट लिखे हैं, 2 कोऑर्डिनेट। अगर मान लो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ठो कोऑर्डिनेट और बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप, तो सिंपल है, देखो m निकालना है हम लोग को। हम लोग यहाँ पर पुट करने का, देखो हम लोग के पास 4 प्लेस है। हम लोग y2 को भी प्लेस कर सकते हैं, y1 को भी कर सकते हैं, x2 और x1 को भी कर सकते हैं। बिकॉज देखो नीचे में तो चारों वैल्यू दिया हुआ ही है। x1 मेरा 3 है, y1 मेरा 4 है, x2 मेरा 4 है और y2 मेरा 5 है। कुमुद बात समझ में आया तुमको? हाँ सर। एकदम सिंपल है। ओके, बस आप लोग एक काम करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब मैं आप लोग के संग क्वेश्चन शेयर करता हूं, ठीक है? जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना इजी लगेगा ना, हम जिससे पूछेंगे बस वही बताना, ठीक है? सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोग का देखो यहां पर दिया हुआ है, वो हम लोग का दिया हुआ है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एक सेकेंड, हम लोग को क्या निकालना है? स्लोप। तो स्लोप का आंसर हम लोग डिस्कस किए थे कि स्लोप का आंसर हमेशा वैल्यू में आएगा, नंबर में आएगा, ठीक है? तो इसका आंसर हम लोग का नंबर में आना चाहिए, ठीक है? तो अरिन मेरे को तुम बताओ कि फर्स्ट वाला का आंसर क्या होना चाहिए? 1। वेरी गुड। कौन बोला ये आंसर? तो tan 45 डिग्री होता है तो वो स्लोप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वेरी गुड। शायद इसका आंसर सबसे पहले गणेश दिया, एकदम राइट आंसर था गणेश। वेरी मैं गुड। एक्सप्लेन कर दिया कैसे है। हाँ अरिन एक ही बात है, तुम भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आंसर सबसे पहले गणेश दिया। ओके फाइन। सेकेंड वाला हम लोग बात करते हैं। तो मेरे को दर्शिता आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1/√3। वेरी गुड, इसका आंसर होगा 1/√3। क्यों होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हो दर्शिता? सर स्लोप का वैल्यू 10 में आता है, 10 थीटा में। तो वेरी गुड। 10 30। हाँ, तो tan 30 डिग्री का हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। सर आपको आवाज आ रहा था? मेरा बीच में फोन आ गया था। कोई इश्यू नहीं है, आपका मेरे को आवाज आ गया और आप मेरे को बोले कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 आएगा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वाला आंसर बानी मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। सर मेरे को समझ नहीं आएगा 2 का। कोई इश्यू नहीं 30 है, रूट। देखो 30 वाला का, हाँ सर। देखो यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या हाँ करेंगे, ये जो 30 डिग्री है ना, इसको हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री। देखो हम लोग को यहाँ सारा चीज tan में कन्वर्ट करके लिखना है, ये चीज हम लोग डिस्कस किए हैं पहले ही, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा, एक्चुअली tan थीटा नहीं, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तुमको मालूम है कि 1/√3 होता है tan 30? नहीं सर। देखो इसके लिए बानी आपको ना क्लास 9 में हम लोग के एक तो चार्ट था, जो स्टैंडर्ड एंगल का चार्ट होता था ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? वो आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है? और tan 45 होता है 1। आप नोट कर लो फटाफट, tan 30 होता है 1/√3, ओके? tan 45 होता है 1 और tan 60 मेरा होता है √3, ठीक है? tan 60 को हम लोग लिखते हैं √3। लिख ली बानी तुम? तो tan 90 tan 90 है ना अरिन, अनडिफाइंड होता है। हाँ सर लिख ली। ये एक्चुअली हम लोग का ना क्लास 9 में था, बट कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं भी समझा है तो हम लोग को वापस तो ये चीज पढ़ना ही है, ठीक है? तो पढ़ लेते हैं। तो ये 3 वैल्यू लिख लो, ये 3 वैल्यू से हम लोग का काम हो जाएगा, ओके? चलो ओके फाइन। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 का 1 नंबर का आंसर 45 डिग्री। अच्छा ओके, वेरी गुड गणेश, 45 डिग्री। क्योंकि 1 जो होता है वो tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 45 का।
इसीलिए फर्स्ट वाला का आंसर होगा हम लोग का 45। गणेश एक सेकंड, अभी तुम मत बोलो, हम जिससे पूछ रहे हैं खाली वही बताओ, ठीक है? आई नीड टू चेक कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? रिद्धिमा आप बोलो, सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा? सर 60 डिग्री। वेरी गुड। तो √3 हम लोग का कितना डिग्री का होता है? tan 60 डिग्री का। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। अच्छा, बाय द वे हम लोग सारा आंसर यहाँ पर डिग्री में क्यों लिख रहे हैं, कोई बताएगा मेरे को? क्योंकि सर इसमें यहाँ पे इंक्लिनेशन वैल्यू नंबर में है। हाँ वो भी बात है। डिग्री में होता है। और देखो सुनो, यहां पर हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब एंगल, ठीक है? तो हम लोग को यहां पर एंगल बताना है, तो इसीलिए हम लोग आंसर अपना ऐसे लिख रहे हैं। तो √3 का वैल्यू आया 60। रोशनी नेक्स्ट वाला बोलो, 1/√3 कितना होगा? 30 डिग्री। वेरी गुड। तो थर्ड वाला का आंसर है हम लोग का 30 डिग्री। फैंटास्टिक। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पलक मेरे को बताना, ठीक है? हम तुमसे पूछेंगे एक क्वेश्चन, तब बताना। ओके, तो यहां पर हम लोग का 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक सेकेंड, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो हम लोग का जो आंसर है वो किस टर्म में आना चाहिए? वाई एक्सिस। y एक्सिस। यस, मतलब कि जो हम लोग का आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ वाई आना चाहिए, ठीक है? एक और चीज, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा एबव, ठीक है? एबव का मतलब होता है प्लस, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मान लो यहां पर अपना एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, तो जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो y का सारा वैल्यू प्लस में होता है, और जब हम लोग नीचे की तरफ में आते हैं तो y का सारा वैल्यू माइनस में होता है। तो यहां पर हम लोग को बोल रहा है 2 यूनिट अबव जाना है, तो y का वैल्यू प्लस में है या फिर माइनस में है? प्लस में। प्लस में है। में। तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू +2। +2 तो हम लोग लिखते नहीं है, सिर्फ 2 लिख देते हैं। y का वैल्यू कितना आया? 2, ठीक है? अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे, y -2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया। हम लोग को बोला था फाइंड द इक्वेशन, तो हम लोग का इक्वेशन है y -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पलक तुमको? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आंसर श्रेया मेरे को बताओ क्या होगा? सर y is equals to -3, y Okay. plus 3 is equals to 0. वेरी वेरी गुड। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू -3, और नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग y + 3 इज इक्वल टू 0। मेरा इक्वेशन बन गया। क्लियर है सबको? श्रीचिता आपको समझ में आया? सर हम लोग -3 क्यों लिखा? देखो यहां पर वापस से सुनो बानी, देखो यहां पर बोल रहा है कि यहां पर बिलो दिया हुआ है ना, 3 यूनिट्स बिलो। तो जब बिलो बोलेगा ना, तो यहां पर देखो एक ग्राफ देखो हम बनाए हैं एक छोटा सा। ये ग्राफ में देखो बताते हैं कि जब भी कोई वैल्यू हम लोग का नीचे की तरफ होता है ना, मतलब बिलो साइड में होता है, तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है? और जब भी कोई वैल्यू अबव होता है, मतलब ऊपर की तरफ में होता है, तो वो पॉजिटिव होता है। ओके, हाँ सर। इसीलिए हम लोग यहां पर ऐसा लिखे, ठीक है? ओके, उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग वापस से आते हैं। एक और बात, अगर हम लोग राइट साइड में जाएंगे, देखो ये सब लिख लो, ठीक है? अगर हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, और लेफ्ट साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू होता है। हम स्टार्टिंग में भी तुम लोग को एक तो चार्ट शो किए थे, ये वाला चार्ट देखो, वापस से एक बार देखो ये वाला चार्ट। यहां पर देखो, हम लोग जब भी अपना स्क्रीन को सामने से देखो और देखो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, तो देखो लेफ्ट हैंड में हम लोग का ये पड़ रहा है एक्स का कॉम्प्लीमेंट साइड, मतलब एक्स का नेगेटिव साइड। तो इसका मतलब जब भी बोलेगा लेफ्ट वैल्यू, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू हम लोग का एक्स का राइट साइड में पड़ रहा है, तो इसका मतलब जब भी बोलेगा पॉजिटिव वैल्यू या फिर जब भी बोलेगा राइट साइड वाला वैल्यू, तो हम लोग समझ जाएंगे कि पॉजिटिव वैल्यू का बात कर रहा है।
बानी आपको क्लियर है ये बात? हाँ सर। और देखो नीचे में कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, y का नेगेटिव, और ऊपर में दिया हुआ है y का पॉजिटिव, है ना? हाँ सर। तो अभी देखो क्वेश्चन में, पिछला वाला क्वेश्चन में बोला था बिलो, तो बिलो में यहाँ कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, y का नेगेटिव, हाँ सर। इसीलिए हम लोग लिखे थे y इज इक्वल टू -3। हम लोग x इज इक्वल टू -3 इसीलिए नहीं लिखे बिकॉज राइट या लेफ्ट थोड़ी ना बोला था, बोला था बिलो, और बिलो में तो y का नेगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, हाँ सर। ओके फाइन। अभी देखो कुमुद बताना, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 4 दिया हुआ है, इसमें हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो सुनो, जैसे ही क्वेश्चन में बोला ना पैरेलल टू वाई एक्सिस, सब कुछ भूल जाओ और सोचो मेरा आंसर किस टर्म में आना चाहिए। सर x इक्वल्स टू 3, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पर बोल रहा है टू वाई एक्सिस, इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा। और वैसे भी यहाँ पर बोला है 3 यूनिट्स टू द राइट, तो अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन को सामने से देखेंगे तो मेरा राइट साइड में x का वैल्यू पड़ता है पॉजिटिव वाला, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू +3, दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एकदम राइट आंसर कुमुद। नेक्स्ट वाला गणेश बोलो क्या होगा? सर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, नहीं +2। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर 2 यूनिट टू द लेफ्ट बोला है, तो लेफ्ट साइड में x का नेगेटिव वैल्यू होता है, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हर्षिता आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके फाइन। ट्विंकल आपको समझ में आया? हेलो सर, हाँ श्रीजिता बोलो। एक बार ये रिपीट कीजिए, समझे नहीं। कौन सा नंबर, नंबर बोलो। 4। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 3 यूनिट्स टू द राइट। ओके, अभी जो हम लोग एक तो चार्ट शेयर किए थे व्हाइट बोर्ड पे, उसमें राइट साइड में कौन सा वैल्यू होता है? सर x। x होता है। x का पॉजिटिव वैल्यू होता है या x का नेगेटिव वैल्यू होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो देखो हम मार्क कर रहे हैं, देखना एक बार स्क्रीन पे, देखो x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 3। अगर 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो -3 हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ हाँ सर। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और देखो इसका सेकेंड नंबर में बोल रहा है लेफ्ट वाला वैल्यू, तो लेफ्ट में कौन सा वैल्यू होता है? x का नेगेटिव वाला। हाँ। तो देखो हम यहां पर लिख रहे हैं x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब -2 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो +2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, समझ गई। ओके परफेक्ट। अभी देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में रोशनी बताना इसका आंसर क्या होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5। सर x plus 3 is equals to 0. एक्सीलेंट। सबको समझ में आया ये बात, कैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है? नहीं सर। कोई बात नहीं। No, sir. रोशनी प्लीज एक्सप्लेन करो सबको कैसे आया। सर हम बताएं? हाँ बताओ, प्लीज बताओ। सर y एक्सिस बोल रहा है, तो y एक्सिस जब भी होता है पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम लोग x में वैल्यू लिखते हैं। वेरी और गुड। -3, कोऑर्डिनेट्स में -3 x का कोऑर्डिनेट है, इसीलिए हम लोग बहुत -3 अच्छा, लिखते हैं। बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आप। देखो कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। वो बोल रही है कि अगर y एक्सिस बोल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस,
तो इसका मतलब हम लोग को जो आंसर है वो अपना इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है। ओके, तो यहां पर x का वैल्यू जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,5, उसमें जो पहला वाला वैल्यू होता है वो x का होता है और दूसरा वाला जो वैल्यू होता है वो y का होता है। तो यहां पर पहला वाला वैल्यू दिया हुआ है -3, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का क्या हो जाएगा, -3 इधर आएगा तो हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी गुड। ओके, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो नेक्स्ट वाला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके सर ये 5 का यूज कहाँ पर हुआ सर? 5 का नहीं यूज होगा आर्यन, जरूरी नहीं है आपको 5 जो जो दिया हुआ है जो दिया हुआ है सब यूज करना है। अगर x एक्सेस बोलता तो हम लोग 5 का यूज करते। समझ आया सर आर्यन? यहाँ पर अभी बाई एक्सिस दिया हुआ है तो हाँ आंसर हम लोग को x में लिखना है। तो यस, x इज इक्वल टू -3 हम लोग लिखे सर, तो x इज इक्वल टू 5 हम लोग क्यों नहीं लिख सकते? वही तो बता रहे हैं ना, आपको आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, तो x का जो वैल्यू होगा वही लिखेंगे ना। अगर हम लोग y का वैल्यू लिख दिए तो इसका मतलब हम लोग मान रहे हैं कि पैरेलल टू x एक्सिस दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन, मतलब पहला वैल्यू जो होता है वो हाँ x का होता है और दूसरा वैल्यू जो होता है वो y का होता है। एग्जैक्टली, एकदम राइट बोला। अच्छा आप समझो। अच्छा, ठीक। बानी समझ में आया तुमको? हाँ सर। वेरी गुड। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट वाला में तो अब हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, जो करना था ना वो यहीं तक करना था। अब हम लोग का बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है सर? देखो यहां पर बोर्ड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए तुम लोग को दो फॉर्मूला लिखाए हैं, ठीक है? उसमें से एक फॉर्मूला तब यूज करना है जब इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसका मतलब पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला हम लोग का है y इज इक्वल टू, 1 हो गया मेरा। ओके वेरी गुड श्रेया। ओके हम लोग एक बार रुक जाओ, देखो यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो यहां पर सबसे पहले जिससे पूछेंगे ना खाली वही बोलना, ठीक है? y का वैल्यू गणेश हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम लोग को तो इक्वेशन लिखना है और y का वैल्यू तो दिया हुआ भी नहीं है। अगर y का वैल्यू दिया रहता तो हम लोग इक्वेशन क्यों लिखते? इक्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग का जो आंसर है वो x एंड y में आना चाहिए। ओके, m का वैल्यू गणेश बोलो कितना लिखेंगे? सर ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, सर श्रेया m का बोलो। वैल्यू लिखेंगे 3 होगा। वेरी गुड। देखो यहाँ, 5. यस यस यस, देखो यहाँ सर पर कैसे समझ नहीं आ सर रहा। हम बोले सर। एक सेकेंड श्रेया, देखो श्रीता यहाँ पर बोल रहा है कि स्लोप जो है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है? हम जब बता रहे थे क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो हम बताए थे स्लोप को हम लोग m बोलते हैं। देखो यहाँ पर हाँ वापस से, सर। यहाँ पर व्हाइट स्क्रीन वापस से देखो, और यहाँ पर देखो हम मार्क किए हैं कि स्लोप का मतलब हाँ। होता है m। याद आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना आसान नहीं है, आप लोग इतना जल्दी सीख जा रहे हो ये भी बहुत बड़ा बात है। ओके फाइन, तो हम लोग यहाँ पर वापस से अपना इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो गणेश अब तुम वापस से बताओ, m का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे? सर 3। 3, और x को तो x ही लिखेंगे। उसके बाद हाँ। प्लस और c का वैल्यू ना ब्रैकेट में लिखो, c का वैल्यू दिया हुआ है -5, तो हम लोग इसको लिख लिए। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, y इज इक्वल टू 3x, और ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। ओके, तो ये -5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, खाली एक काम कर सकते हैं, x y सबको एक तरफ ले आते हैं, मतलब कि y जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 3x, y को उधर लेके जाएंगे तो -y हो जाएगा, और -5 तो पहले से ही वहां लिखा हुआ है। तो हम लोग का आंसर आया 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हो
जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। श्रीजिता समझ में आया तुमको कि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है? हाँ सर, वेरी गुड, ठीक है फाइन। ये फॉर्मूला से ही हुआ है पूरा सम्स। यस, इसमें कुछ करना ही नहीं, आप लोग को खाली फॉर्मूला प्लेस करना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ओके परफेक्ट। अब देखो हम लोग वापस से सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। श्रेया आप मेरे को बताना कि हम लोग यहाँ पर कितना कितना वैल्यू लेंगे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखते हैं mx प्लस सी, ये हम लोग का फॉर्मूला। y को हम लोग y लिख देते हैं। m का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? सर m का वैल्यू हो जाएगा -2/7x। वेरी गुड, सिर्फ m की जगह में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? -2/7, है ना? हाँ ठीक है, तो m की जगह में हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे, जस्ट अ सेकेंड, y इज इक्वल टू m का वैल्यू -2/7 और x को x ही लिख दे रहे हैं। और c का वैल्यू कितना लिखेंगे श्रेया हम लोग? सर +3। ओके आप लोग देखो c का वैल्यू जब भी लिखोगे ना, एक बार स्टार्टिंग में ना ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है? तो बाय चांस कभी माइनस में आया ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। सर यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में दिया हुआ है तो ब्रैकेट में क्यों लिखे? वही हम श्रीजिता बोल रहे हैं। देखो अगर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हम लोग को जरूरत नहीं है लिखने का तो अच्छा बात है, लेकिन हर बार अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखने का प्रैक्टिस रखेंगे ना तो गलती होने का चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर सर उसके बाद में 2x हो जाएगा ये हाँ अब 7 m का वैल्यू। 7 का एलसीएम लो यहाँ पर और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ सर वही, फिर 7y हो जाएगा। फिर 7y इज इक्वल्स टू -2x + 21 हो जाएगा। अच्छा ओके,